जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो हम लोग मैथ का अग्रवाल का आंसर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 2 का इजेड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर कहां से करने वाले हैं, यानी 7 के कहां से करने वाले हैं और 7 के कहां से आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली इस सेट को खत्म करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के काम है हमसे आप भी विधि से हल करने के लिए कहा है। आप भी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको a बराबर मान लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं तो इसका गुणांक लेते हैं, तो 1 1 2, तो 1 1 2। इसके बाद इसका गुणांक हो जाएगा 1 माइनस 1 और इसके बाद 1, इसका 1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस 1। और इसके बाद ये जो अचर होता है इसको मानते हैं b बराबर, तो 6 2 1, ये हो गया b बराबर हो गया। इसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b। अब a इनवर्स b के लिए हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माड a निकालते हैं। तो माड a जब निकालेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इसमें होगा 1, इसका इसमें हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस लगाते हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, इसका इसमें माइनस का 1, माइनस का 1 फिर माइनस, इसका इसमें माइनस का 2 फिर प्लस लगाते हैं। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें हो जाएगा आपके पास 1 और प्लस का हो जाएगा 2, इसका इसमें करेंगे तो 2। तो माड a बराबर ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0 और ये बचेगा माइनस का 3, तो ये प्लस माइनस का 1 तो प्लस का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपके पास माड a हो जाएगा 6। इसके बाद हम लोग निकालते हैं उपसयखंड के लिए, तो हम लोग निकालते सबसे पहले a11 निकालते हैं, a12 निकालते हैं, फिर a13 निकालते हैं, इसके बाद a21 निकालते हैं, a22 निकालते हैं और इसके बाद a23 निकालते हैं, इसके बाद a31 निकालते हैं, ये 32 निकालते हैं और ये 33 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहला निकालेंगे हम लोग a11, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसको गुणा करेंगे तो 1 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें माइनस का 1 और इसका इसमें तो हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 3। इसके बाद पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें हो जाएगा तो 1 प्लस का 2 अर्थात ये हो जाएगा 3। फिर इसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें तो हो जाएगा माइनस का 1, इसका इसमें तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें माइनस का 1, इसका इसमें माइनस का 1, इसका इसमें तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 3। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा इसका इसमें 1 कम 1 और माइनस का 2 अर्थात माइनस का 1। इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें 1, इसका इसमें प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें 1, इसका इसमें 1, तो 1 माइनस 1 अर्थात 0। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें माइनस 1, इसका इसमें माइनस 1, तो माइनस 1 अर्थात माइनस का 2। अब हम लोग चिन्ह में करते परिवर्तन। चिन्ह में कैसे परिवर्तन करते हैं ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस का था, ये ऑलरेडी पहले से माइनस का था, ये भी प्लस का था। फिर से एक बार देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए। जब एडजॉइंट ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के पंक्ति को स्तंभ लिखेंगे तो बोले 0 3 3, तो 0 3 3। इसके बाद हम लिखेंगे 2 माइनस 3 और 1, इसके बाद लिखेंगे 2 0 और माइनस का 2। इसके बाद ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे माड ए। तो ए इनवर्स जब निकालेंगे तो सब में हम लोग किसका भाग लगाएंगे, सब में लगाएंगे हम लोग 6 का भाग। जब 6 का भाग लगा देंगे तो इस पर 6 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0, इस पर 6 का भाग लगाएंगे तो 1 बटे 3,
इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो 1/3, इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2, इसमें 6 का भाग लगाएंगे माइनस का 1/2, इसमें 6 का भाग लगाएंगे 0, 6 का भाग लगाएंगे तो 1/2, इसके बाद 6 का भाग लगाएंगे 1/6, 6 का भाग लगाएंगे माइनस का 1/3। अब हमारे पास क्या दिया गया है, x a इनवर्स b, यानी हम लोग एक काम करते हैं इसी वाले मान में, इसको हम लोग एक काम और करते हैं, चलो इसको ढकने देते हैं। x बराबर हमारे पास होता है a इनवर्स b, तो a इनवर्स में हम लोग गुणा कर लेते हैं, इसी में गुणा कर लेते हैं। किसका गुणा कर लेंगे हम लोग, b का। 6 2 1, 6 2 1 का जब गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2/3, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/3। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6/2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2/2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 0। इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6/2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 2/6, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1/3। अब ध्यान देना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा, इन दोनों ये हर बराबर है, 2 1 3, 3/3, इन दोनों का हर भी बराबर है, ऊपर घट जाएगा तो 4/2, और इसके बाद इनका जो एलसीएम होगा, तो ध्यान देना इसका एलसीएम कैसे होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6, इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6, क्योंकि 2 तिया 6 तो 6 तिया 18 प्लस 6 यानी 2 रहेगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 और 18/6, 6 तिया 18, तो हमारे पास x का मान होता है x y z और बराबर 1 2 3, तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट करते, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का खा का पहला। 7 के खा में पहले में ये लिखा गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3 सदिश राशियां है और हमें प्रूफ करना है, ये हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 दिया गया है। प्रूफ करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जब इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, ध्यान देना, हमारे पास दिया गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हम लोग लिखेंगे 0, दोनों को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, ये हमें प्राप्त हो गया। नहीं, ये हो जाएगा माइनस का सी वेक्टर, ये हमें प्राप्त हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी इधर हमें इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, बी, इधर भी बी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे कि बी वेक्टर का क्रॉस कराएंगे, बी वेक्टर का क्रॉस करने पर यानी गुणा करने पर, मतलब समझिए ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और माइनस का सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए कि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान होता है 0, और एक और पता होना चाहिए कि अगर आपको सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो माइनस लगाना पड़ता है इसमें क्रॉस वाले में, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे, मान को ध्यान देना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ये तो 0 हो गया, इसको उल्टा कर देंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस का हो जाएगा, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो हम लोगों ने इतना मान तो प्रूफ ही कर लिया है। अब इसके ध्यान देना कि अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही ए वेक्टर, इतना हमारे पास प्रूफ हो गया। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हमारे पास दिया गया है 0। अब की बार हम लोग क्या करते हैं, अब की बार एक बार हम लोगों ने ए बी को पक्षांतर किया है, अब की बार हम लोग बी और सी प्रूफ कर रहे हैं, तो हम लोग करते हैं कि बी को इधर रखते हैं, तो बी वेक्टर ऊपर से लिखते हैं
कि बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर क्रॉस माइनस का सी वेक्टर, यानी यहां पर फिर से एक बार समझिए, हम लोगों ने ए को पक्षांतर कर दिया, सी को पक्षांतर कर दिया। दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर, दोनों पक्षों में अब की बार हम लोग बी इंटू सी चाहिए, तो सी वेक्टर का हम लोगों ने गुणा कर लिया, यानी क्रॉस कर लिया। तो क्या हो जाएगा, सी का क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और माइनस का सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आपको पता हो जाए कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बराबर ये दोनों आपको उल्टा करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ये हो गया आपके पास 0। हम लोगों ने ये भी प्रूफ कर लिया है। क्या प्रूफ कर लिया है, अब ध्यान देना कि बी वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, हम लोगों ने यहां से इतना प्रूफ कर लिया है। अब इससे इसको प्रूफ करना है, वो तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अब की बार हम लोग सी वेक्टर को इधर रख रहे हैं और बी वेक्टर को और ए वेक्टर को उधर भेज रहे हैं। अब दोनों पक्षों में अब की बार हम लोग किसका गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में अब की बार हम लोग करेंगे सी इंटू ए, तो ए का गुणा करेंगे तो ये जगह सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर माइनस का ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये तो 0 हो गया और इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों को प्रूफ कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास साथ में का खा का दूसरा क्या दिया गया है, साथ में खा का दूसरे में ये दिया गया है, क्षेत्रफल हमारे पास ये दिया गया है और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में दिया गया है, हमें इसको हल करना है और के का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2, अब ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये होता है 1 1 1, ये हो गया। अब इसके अनुसार जब मान को पुटअप करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 4 वर्ग इकाई है, तो ये जगह प्लस माइनस का 4, क्योंकि वर्ग इकाई में प्लस माइनस का होता है ये मान। बराबर 1/2 x1, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, तो x1 का मान हो गया k, x2 का मान हो गया 4 और x3 का मान हो गया 0, y1 का मान हो गया हमारे पास 0, y2 का मान हमारे पास हो गया 0, y2 का मान 0 और y3 का मान हो गया 2, 1 1 1। इसका हम लोग प्रसार करेंगे, ये गुणा में पहुंच जाएगा तो प्लस माइनस का 8 हो जाएगा बराबर पहला पंक्ति पहला स्तंभ यानी के, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें गुणा होगा तो 0 माइनस का इसमें होगा तो 2, माइनस का 0, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, प्लस का 1 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें हो जाएगा तो 4 दूनी 8 माइनस इसका इसमें 0, तो ये जगह प्लस माइनस का 8 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2 के और ये भी 0 और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 8। अब पहले हम लोग प्लस का 8 ले रहे हैं, तो जब प्लस का 8 लेंगे तो 8 और बराबर माइनस का 2 के प्लस का 8, ये प्लस का कट गया 0, तो 0 बराबर माइनस का 2 के, तो के बराबर हमारे पास आ गया 0। अब की बार हम लोग प्लस का माइनस का 8 ले रहे हैं, तो जब माइनस का 8 लेंगे तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 के प्लस का 8, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर माइनस का 2 के, ये जुड़कर हो जाएगा माइनस का 16 बराबर माइनस का 2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, तो के बराबर हमारे पास हो जाएगा 8। तो के 2 आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, एक के बराबर हम लोगों ने 0 प्राप्त कर लिया, एक के बराबर हम लोगों ने 8 प्राप्त कर लिया। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का करेंगे। 8 के काम में आपके पास इस प्रकार से लिखा गया है, और जब भी लिमिट 0 से π/2 होता है हमेशा प्रगुण 4 का ही प्रयोग करते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का रूल्स क्या होता है, यक्स के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं कि π/2 माइनस यक्स रखने पर, यानी यक्स के स्थान पर π/2 यक्स रखते हैं, जहां जहां यक्स है वहां π/2 माइनस यक्स लिख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं,
कि आई बराबर आई लिखेंगे, 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग साइन स्क्वायर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे नीचे हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब यहां पर ध्यान देना कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आई बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसमें स्क्वायर था ये ना, और बटे ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इसको मानते समीकरण 2। इसके बाद फिर हम लोग समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ध्यान देना i बराबर i और i हो जाएगा 2i। लिमिट जो है बराबर है, इसलिए अब दोनों का हर भी बराबर है, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो इसकी जगह हम लोग 1 मान लेंगे, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब हम लोग फर्स्ट ईयर के एक क्वेश्चन था फर्स्ट ईयर के अनुसार, यानी व्यापक मान के सवाल के अनुसार हम लोग जानते हैं कि इसका गुणांक लेते हैं। इसका गुणांक हो गया 1 का वर्ग, इसका गुणांक हो गया 1 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग हो गया 2, तो 2 का गुणा व भाग करने पर जब भी साइन कॉस प्लस में होता है तो उसके गुणांक को लेकर उसी का गुणा भाग किया जाता है। तो जब इसे गुणा भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 2i बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 1 को 1 लिखेंगे, ये कर लिया 1 बटे 2 का गुणा, अंडर रूट 2 का ये कर लिया गुणा, सबका गुणा में ही है। अब भाग कैसे करेंगे, 1 बटे अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट 2 कॉस एक्स। 1 बटे अंडर रूट 2 साइन का भी 45 का मान होता है, कॉस का भी 45 का मान होता है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ध्यान देना, कॉस प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन साइन, इसको पहले लिख रहे हैं कॉस एक्स को कॉस एक्स लिखो, और ये हो गया कॉस 45 का मान, अब साइन एक्स को साइन एक्स लिखेंगे और ये हो गया साइन 45 का मान, क्योंकि ये दोनों ही फार्मूला किसका है, ये दोनों फार्मूला हो गया आपके पास, मतलब दोनों नहीं एक ही है, ये फार्मूला होता है आपके पास कॉस ए माइनस बी का, जो कि होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। इस फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा आपके पास 2i बराबर 1 बाई रूट 2 और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये हो गया 1 अपॉन ये हो गया कॉस एक्स माइनस 45 dx। 1 बटे कॉस एक्स फार्मूला होता है सेक एक्स का, तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस 45 और dx। अब एक चीज यहां पर दिमाग लगाना दोस्तों कि सेक एक्स का लगाना में इंटीग्रेशन, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपके पास लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये फार्मूला होता है आपके पास सेक एक्स का। तो उसके अनुसार यहां पर जब हम लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो 2i बराबर 1 बाई अंडर रूट 2 ये हो जाएगा लॉग, अब कोष्टक के अंदर सेक एक्स माइनस 45 और प्लस 10 एक्स माइनस 45 और लिमिट हो 0 से पाई बाई 2। अब हम लोग इसका लिमिट ले लेंगे, जब लिमिट ले लेंगे तो 2i को 2i लिखेंगे, इसके बाद 1 बाई रूट 2 को 1 बाई रूट 2 लिखेंगे, लॉग को लॉग लिखेंगे, इसके बाद सेक एक्स माइनस 45, एक्स की जगह लिखेंगे हम लोग पाई बाई 2, एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 और माइनस 45 की जगह लिखेंगे पाई बाई 4, क्योंकि पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, पाई बाई 4 और प्लस 10 को 10 लिखेंगे और x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 और 45 की जगह पाई बाई 4
फिर माइनस 1/√2 लॉग। अब वही सिस्टम, एक बार सेक की जगह लिखेंगे हम लोग सेक 0 -45, तो एक बार हो जाएगा आपके पास सेक 0 -45 और इसके बाद प्लस 10 0 -45। अब 2i को 2i लिखेंगे हम लोग, 1/√2 को 2 लिखेंगे, लॉग ये लिखेंगे सेक, दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो इसको 2 का गुणा करेंगे तो 2 पाई से 1 पाई घटेगा तो पाई/4 बचेगा ये, और ये हो जाएगा प्लस का 10 पाई/4 बचेगा, और लगा देंगे फिर -1/√2, ये बचेगा लॉग सेक 45 बचेगा, ये सेक 45 हो जाएगा। सेक 45 का मान क्या होगा हमारे पास, सेक 45 को 45 लिखते हैं, तो ध्यान देना कि सेक 45 का मान होता है √2, तो ये हो जाएगा √2, सेक 45 बचा ना, तो सेक 45 का मान होता है हमारे पास √2, और इसके बाद -10 45 का मान होता है 1, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे 10 45 का मान होगा 1। ये तो log 6x + 10x log sec x + 10x होता है, तो ये log √2 - 1। फिर से एक बार समझ लीजिए कि सेक को सेक 45 का मान √2 लिखा और 10 45 का मान 1 लिखा, ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस माइनस ये दोनों हो जाएगा माइनस, बस वही लिख दिया। इसके बाद हम लोग 2i को 2i लिखेंगे, 1/√2 को 1/√2 लिखेंगे, log को log लिखेंगे, सेक 45 का मान होता है √2 प्लस 10 45 का मान होता है 1 माइनस 1/√2 ले लो कॉमन, 1/√2 ले लो कॉमन, तो ये बचा log √2, log नीचे लिख देते हैं माइनस log √2 - 1, और ये log m/n का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि m/n का फार्मूला क्या होता है, m/n का फार्मूला इतने जगह पे हम लिख दे रहे हैं कि log m/n, जो कि फार्मूला होता है log m - log n। उस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 √2 log √2/1/√2 - 1। अब इसका परमेकरण भी कर सकते हो आप लोग, या तो परमेकरण कर दो या तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो। परमेकरण करने पर इसके आंसर में डिफरेंट आएगा। आंसर में क्या डिफरेंट आएगा कि ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वर्ग होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1, तो √2 + 1 और होल स्क्वायर के अनुसार ये आ जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/√2 कोष्टक का 1/√2 log √2 + 1, ये भी आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग इसका परमेकरण कर दोगे तो i बराबर 1/√2 log √2 + 1, ये भी आंसर आ जाएगा आप परमेकरण करोगे। तो परमेकरण करने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश व हर से √2 + 1 का गुणा भाग करना होगा। इसके बाद log m/n, m की घात n का फार्मूला लगाना होगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का खा करने वाले हैं। 8 के खा में क्या लिखा गया है, 8 के खा में आपके पास लिखा गया है, हम लोग लिखेंगे 8 का खा, आप लोग लिख देना उत्तर नंबर 8 का खा। 8 के खा में लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग है। मतलब उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि ये एक आपके पास हो गया वृत्त, इसके अंदर है आयत, वृत्त के अंदर है आयत, और इसका जो अधिकतम क्षेत्रफल है, इसका अधिकतम क्षेत्रफल जो है वो आपका एक वर्ग है, इसलिए इसका लेते हैं विकर्ण। हमने मान लिया कि ये हो गया आपके पास यक्ष भुजा, ये हो गया वाई भुजा, और उस विकर्ण का नाम हमने मान लिया ए, विकर्ण को मान लिया ए। अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग क्या होता है हमारे पास, ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी वाई का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग यानी एक्स का वर्ग। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसको लिख दिया है। अगर हम लोग इसको एक्स को इधर पक्षांतर करते हैं
तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे चढ़ाएंगे रूट, तो ये जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ए बराबर ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यक्स इंटू वाई। तो ए की जगह हम लोग ए लिखेंगे, यक्स की जगह यक्स लिखेंगे, वाई की जगह ये वाला मान रखेंगे, तो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग यक्स के सापेक्ष इसका कर देंगे अवकलन, तो ए का अवकलन हो जाएगा डी ए बटे डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा प्रथम और ये हो जाएगा द्वितीय। प्रथम द्वितीय से इसका कर देंगे हम लोग अवकलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो अंडर रूट एक्स का होता ही है 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया आपके पास 2x। फिर से समझिए, अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट में जितना है उतना, और ए आया अचर, उसका अवकलन हो गया 0, और एक्स स्क्वायर जो भी घात होता है वो आगे हो जाता है, उसके घात से कर देते हैं 1 कम। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्रथम का अवकलन, ये हो गया 1। अब डीए बटे डीएक्स को डीए बटे डीएक्स ही लिखेंगे हम लोग, इसके बराबर ये माइनस का है तो इसको लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटे 1 मान लीजिए, और इस चीज को कैंसिल कर दीजिए, भिन्न कीजिए। भिन्न में क्या करते हैं हम लोग, भिन्न में करते हैं इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस इससे इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट और अंडर रूट गुणा करने पर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो डीए बटे डीएक्स बराबर माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए करते हैं, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए 2 बार अवकलन किया जाता है। इस क्वेश्चन में हम लोग केवल एक ही बार अवकलन करेंगे, इसके बाद d2a पर dx इसको निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें, क्योंकि हम लोग यहीं से हम लोग वर्ग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका ये फार्मूला होता है da बटे dx बराबर 0, तो da बटे dx की जगह लिखेंगे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये मान बटे में है, इससे गुणा में पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा। इसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको ऐसे दर्शाते हैं। अब ये हो जाएगा ऊपर वाला जो मान है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर 0। अब ए स्क्वायर को उधर हम लोग कर देते हैं पक्षांतर, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस 2 को इसके बटे में पहुंचा दो, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। अब हम लोग अगर यहां से स्क्वायर को हटाते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बटे 2। अब हम लोग अंडर रूट से वही निकल सकता है जो किसी का वर्ग है, तो ए तो वर्ग है लेकिन 2 वर्ग नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2a, 1 अंडर रूट 2a। अब यक्स का मान समीकरण, अब समीकरण कहां से मिलेगा, यहां पर y का मान है, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रख देंगे तो y बराबर हमारे पास अंडर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का मान यहां से देखिए एक्स स्क्वायर है तो देखो ये है एक्स स्क्वायर का मान, ये जो है एक्स स्क्वायर का मान ए स्क्वायर बटे 2। अब इसका बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, तो भिन्न में रूल्स क्या होता है कि इसका इसमें गुणा कीजिए और इसके बाद इसका इसमें गुणा कीजिए और बटे इसका इसमें गुणा कीजिए, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर से घटाएंगे तो a स्क्वायर बटे 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2a।
अब ध्यान दीजिए कि यहां पर x बराबर भी 1/2 अंडर रूट ए और y बराबर भी 1/2 अंडर रूट ए। x और y का दोनों का मान सेम है, तो अगर ये वाली भुजा भी जो ये वाली भुजा है वही ये वाली भुजा है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि ये अगर a बटे अंडर रूट 2 है तो ए भी a बटे अंडर रूट 2, ए भी a बटे अंडर रूट 2, ए भी a बटे अंडर रूट 2। हम लोग कहेंगे अतः यह एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि चारों भुजाएं हमें बराबर मिल रही है। लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के काम में हमसे पूछा गया है कि समघाती समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। जब समघाती हो तो उसके लिए क्या कर, सबसे पहले तो हम लोग दोनों पक्षों में लगा देते हैं। यहाँ पर dy/dx को सिंगल रखते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में x माइनस वाई का लगा देंगे भाग। यहाँ पर जो होगा वही भाग, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा x प्लस 2y बटे x माइनस वाई। इन्होंने समघाती का नाम ही लिया है, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब बता दें कि जब समघाती हो तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि माना y बराबर vx, इसको प्रथम और इसको द्वितीय मान के करते हैं अवकलन, क्योंकि मान जिसको माना जाता है उसका अवकलन क्या आता है, y का अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, तो x का हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो x का 1 प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन तो dv/dx। अब हमारे पास dy/dx बराबर v प्लस x dv/dx, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। अब हम लोग ध्यान देना कि ये भी dy/dx और ये भी dy/dx, तो इस dy/dx की जगह हम लोग इसके मान को रख सकते हैं, यानी इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही dy/dx का है। तो हम लिखेंगे v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स x। अब यहां पर लिख दो कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से का मतलब क्या होगा, x को x लिखेंगे प्लस 2 इंटू वाई के जगह लिखेंगे vx बटे x माइनस वाई के जगह vx। v को v लिखो, इसके बाद x dv को x dv/dx लिखो, और इसके बाद ऊपर देखो x और नीचे भी x हो गया कॉमन, तो ऊपर x जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2b बचेगा, 1 प्लस 2b बचे, नीचे भी x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस b बचेगा, 1 माइनस b, x से x कैंसिल हो गया, तो v प्लस x dv/dx बराबर 1 प्लस 2b बटे 1 माइनस v। v को इधर पक्षांतर कीजिए तो हो जाएगा x dv/dx बराबर 1 प्लस 2v बटे 1 माइनस v माइनस का v, क्योंकि वो माइनस का हो जाएगा इधर के, इसके बटे 1 मान के करना है भिन्न, तो x dv/dx बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का v और माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर बटे 1 माइनस v। x dv को यही लिखेंगे हम लोग x dv/dx। अब ये 1 को 1 लिखेंगे, ये दोनों घटका हो जाएगा प्लस का v और प्लस का v स्क्वायर बटे 1 माइनस v। अब एक काम करते हैं कि हम लोग dv के साथ v वाला मान और x के साथ dx का मान रखते हैं, इसको ऊपर पहुंचाएंगे और इसको नीचे पहुंचा देंगे, या dx को ऊपर पहुंचाएंगे और x को नीचे पहुंचा देंगे। इनको ऊपर पहुंचा देंगे तो 1 माइनस v बटे इनको नीचे पहुंचा देंगे तो 1 प्लस v स्क्वायर बराबर इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो dx और बटे ये हो जाएगा x। अब हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से लेंगे 1 माइनस v और बटे 1 प्लस v स्क्वायर, और ये हो जाएगा dv और बराबर dx बटे x। अब हम लोग जब समाकलन करेंगे तो सबसे पहले इसका समाकलन, अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, तो इसको करेंगे 1/1 प्लस v स्क्वायर माइनस v बटे 1 प्लस v स्क्वायर,
इसमें भी dv और इसमें भी dv बराबर, ये हमारे पास समाकलन में होता है log का, तो ये हो जाएगा log x और प्लस c। अब इसको बाद में हल करेंगे, इन दोनों को हल कर रहे हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं i1, इसको मान लेते हैं i1, इसको मान लेते हैं i2। तो i1 i2 मानकर पहले इसको हल करते हैं। तो जब सबसे पहले हमने i1 किसको मान लिया, i1 मान लिया है हमने 1/1 प्लस v स्क्वायर। अब जब भी नीचे स्क्वायर हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वर्ग बना के हल करते हैं। जब इसको वर्ग बनाएंगे तो वर्ग के लिए फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए कैसे वर्ग बनाया जाता है। वर्ग के लिए फार्मूला होता है कि मध्य पद बटे 2 इंटू प्रथम पद का वर्गमूल लेंगे और पूरे का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग वर्ग निकालते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा सुधार के लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 1 बटे ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। तो मध्यपद के अनुसार हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना कि पहले मध्यपद के अनुसार जोड़ घटाना करते हैं। तो मध्यपद के अनुसार हमारे पास मध्यपद में है v और 2 इंटू प्रथम पद में हमारे पास है ये इसका वर्ग यानी v और का होल स्क्वायर। v से v कैंसिल हो गया यानी 1/4, क्योंकि 1 बचा और 4, तो 1/4 यही मान जोड़ने व घटाने पर, यही मान जोड़ने व घटाने पर। तो जो जोड़ने व घटाने पर कैसे करेंगे हम लोग कि यहां पर v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 है, एक बार 1/4 जोड़ दिया, एक बार 1/4 घटा दिया। इस 1 को यहां से हटाकर इस 1 को यहां पर लिख दो प्लस 1। यहां से इतना होल स्क्वायर होता है। कैसे होल स्क्वायर, ये किसका वर्ग है, ये v का वर्ग है और ये 1/2 का वर्ग है, ये v का वर्ग है, 1/2 का वर्ग, तो b और ये v किसका है, प्लस का है। तो ये हो जाएगा v प्लस 1/2 का वर्ग और माइनस 4 एकम 4 से 1 घटाने पर बचेगा प्लस का 3/4। अब ध्यान देना, अगर ये वर्ग कैसे है तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसे चेक करके दिखाते हैं आपको कि v प्लस 1/2 का जब होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2av, इससे इसको कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस v। देखो ये यही तो मान है, यहाँ पर यही तो मान था, इसलिए ये वर्ग बन गया आपके पास। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे तो यहां पर I1 बराबर ये हो जाएगा db बटे, यहां पर db है, db बटे ये हो जाएगा v प्लस 1/2 का वर्ग और प्लस इसको लिख सकते हैं √3/2 का वर्ग, क्योंकि यहां पर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास ये होगा कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इस फार्मूले का जब हम लोग यूज करेंगे तो इस फार्मूले के अनुसार हमारे पास a बराबर क्या है, a बराबर है b प्लस 1/2 और x बराबर हमारे पास है √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a, तो 1/a के रूप में हमारे पास आ जाएगा 1/3/2 tan इनवर्स x की जगह है v प्लस 1/2 बटे a की जगह है √3/2। तो अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि I1 बराबर ये हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/√3 और tan इनवर्स इसका भिन्न करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2v प्लस 1/2 और बटे √3/2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो I1 बराबर 2/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3। अब हम लोगों ने I1 को हल कर लिया है। दोस्तों आप लोग को स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट करने वाले और हल करने वाले हैं। इसको हम लोगों ने I2 मान लिया, I2 मानकर इसका जब समाकलन करेंगे तो दोस्तों इसका जब समाकलन करेंगे, समाकलन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका हम लोग सॉल्विंग दिखाते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था कि 1 माइनस वी बटे हमारे पास क्या दिया था 1 प्लस वी स्क्वायर दिया था। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि माइनस का वी माइनस 1 बटे वी स्क्वायर प्लस 1 और नहीं प्लस वी प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। जब ऐसे करेंगे तो इसमें हम लोग ऊपर भी 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 2v और प्लस का 2 और बटे नीचे वही रहेगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और 1/2। नीचे माइनस 2v जो है माइनस 2v को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस को बाहर रहने दीजिए, माइनस बाहर आने दीजिए तो फिर ये हो जाएगा माइनस का 2। अब इस 2v को हम लोग 2b लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं प्लस का 1 माइनस का 3 कर सकते हैं और क्योंकि इससे घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2 वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। अब बात बाकी इसको हम लोग माइनस का 1/2 इसको लिखेंगे 2v प्लस 1 बटे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और माइनस का इसका ऐसा गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस v प्लस 1। हम लोगों ने इसको हर को अलग अलग कर लिया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसमें ये जो हमारा I1 है I1 के मान में हम लोगों के पास 3/2 का और गुणा होगा। कौन 3/2? इस 3/2 का। तो इस 2 से इस 2 कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास I1 जो है ये निकलेगा हमारे पास 3/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3। अब इसी प्रकार हम लोग जब इसको हल करेंगे इस v को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? इस v को लिखेंगे माइनस का, ध्यान देना, माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा 2v प्लस 1 बटे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv। नीचे वाले को मान लेंगे, नीचे वाले को हम लोग क्या मानेंगे कि माना वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 बराबर t। v का अवकलन करेंगे तो 2v और इसका हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 dv बराबर dt। अब यही मान ऊपर माइनस का 1/2 को माइनस का 1/2 रखेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारे पास dt बट्टे नीचे हो गया t तो ये माइनस का 1/2। ये फार्मूला हो गया log t का, तो log t और जब मान रखेंगे तो माइनस का 1/2 log t का मान हमारे पास क्या है v स्क्वायर प्लस v प्लस 1। अब हमारे पास सभी को एक साथ लिखेंगे। जब सभी को एक साथ लिखेंगे तो सबसे पहले इसको हल किया था हम लोगों ने, तो इसका हल हमारे पास ये निकला 3/√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1/√3 और ये माइनस और इसका माइनस हो गया प्लस 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और बराबर ये वाला log x प्लस c। अब हम लोग समीकरण 1 से हल करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण आपको एक ध्यान होना चाहिए कि y बराबर vx था तो हम लोग v का मान हटा देंगे तो हमारे पास v बराबर हो जाएगा y बटे x। जहां जहां v है वहां वहां y बटे x रखेंगे। तो जहां जहां v है वहां वहां y बटे जब x रखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे कि 3 अब 3 से √3 को काटेंगे, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। तो √3 tan इनवर्स 2 को 2 लिखेंगे और v की जगह y बटे x प्लस 1/√3 प्लस 1/2 log को log लिखेंगे। इसके बाद v की जगह लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y बटे x प्लस 1 और पूरे का बटे कुछ नहीं और इसके बाद बराबर log x प्लस c। अब हम लोग √3 को यही लिखेंगे, tan इनवर्स को यही लिखेंगे। इसका भिन्न करेंगे तो इसका x में गुणा हो जाएगा तो 2y प्लस x बटे √3x प्लस 1/2
इसका एलसीएम लॉग को लॉग लिखेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, जो अधिक मान होता है वही एलसीएम होता है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस सी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 लिखेंगे। फिर हम लोग tan इनवर्स ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स बटे अंडर रूट 3x लिखेंगे। इसमें m बटे n का फार्मूला लगा देंगे, तो 1/2 लॉग, अब ध्यान देना लॉग m बटे n का फार्मूला क्या होता है, उससे पहले हम लोग इतना को रेस कर दे रहे हैं। m बटे n का फार्मूला होता है लॉग m बटे n, जो कि होता है लॉग m माइनस लॉग n। इसके बाद लॉग m की घात n का फार्मूला होता है n लॉग m। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे 1/2। अब ध्यान देना कि ये तो वही रहेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सुधार के लिख दिया हमने, और ये माइनस का 1/2 अब इंटू लॉग एक्स स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस सी। इसमें अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे अंडर रूट 3x प्लस 1/2 लॉग, इसको वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस का 1/2, m की घात n के अनुसार ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग x बराबर लॉग x प्लस सी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास से, इससे इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। और इसके बाद ये माइनस का इसको उधर पक्षांतर भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे अंडर रूट 3x प्लस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर, ये माइनस का उधर पक्षांतर करते प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 लॉग एक्स प्लस सी। अब एक काम और कर सकते हैं कि इसको इधर पक्षांतर करके लॉग m और इंटू n का वगैरह फार्मूला लगा भी सकते हैं, और अगर ना लगाओ तो आप लोग इसको यहीं तक आंसर कर दो। तो हम यहीं तक आंसर कर दे रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग इतने को भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग केवल y की पद में आंसर लाना चाहते तो भी ला सकते हैं, या लॉग को इधर पक्षांतर करना चाहते तो भी कर सकते हैं, बाद में इसको भी आंसर कर सकते हैं। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का खा का पहला करेंगे, तो लिखेंगे कि उत्तर 9 का खा का पहला, इस प्रकार से लिखेंगे 9 का खा का पहला। 9 के खा में क्या लिखा गया है, यदि वक्र क्या दिया गया हमारे पास, x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर a की घात 2/3। वक्र का अभिलंब x अक्ष से फाई कोण बनाता है, तो दिखाइए कि इसका समीकरण y cos फाई माइनस x sin फाई बराबर a cos 2 फाई है। इन्होंने कहा क्या, इन्होंने ये कहा है सबसे पहले एक चतुर्थांश का निर्माण करो। एक चतुर्थांश का जब निर्माण करेंगे तो उसमें हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए इन्होंने ये कहा है, तो ये हमने बना दिया एक चतुर्थांश, जिसमें से हमने एक चाप लगाया, ये लगाया एक चाप। अब ध्यान देना कि इस चाप से हमने ये खींचा एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसलिए खींचा क्योंकि हमें स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात करना है ना। स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात करने के लिए हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, और ये खींचा हमने, इस पर डाला एक लंब, इस पर डाल दिया अभिलंब, क्योंकि अभिलंब पर स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात करना ना, स्पर्श रेखा की प्रवृत्ता ज्ञात करना अभिलंब पर, इसलिए हमने ये डाल दिया अभिलंब। और बिंदु हमने कौन सा ले लिया, x1 y1 पर ही हमने अभिलंब डाला। यहाँ का जो बिंदु है x1 y1, जब लंब डाला तो ये मान हो गया हमारे पास 90 अंश, और ये वाला हमारे पास हो गया फाई। अब बहिष्कोण प्रमेय होता है, बहिष्कोण प्रमेय में आपको बता दे कि ये जो यहाँ बाहर का मान होता है अंदर के दोनों कोणों का योग के बराबर होता है, तो 90 प्लस ये हो जाएगा फाई। हमने इधर ही चाप क्यों लगाया,
क्योंकि ये हमारे पास हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारे पास y अक्ष, इसीलिए हमने इधर चाप लगाया। इसको आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपको बता दें कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम लोग लिखते हैं tan से, तो ये हो जाएगा tan। अब स्पर्श रेखा ये हो गया, इसकी प्रवणता हो गया 90 प्लस फाई, और tan 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस का कॉट थीटा, तो ये हो गया माइनस का कॉट फाई। अब tan जो होता है, ध्यान देना, स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy/dx लिखते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे dy1 बटे dx1 बराबर ही हो जाएगा माइनस का कॉट फाई। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसका हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, इसका कर देंगे अवकलन, x के सापेक्ष हम लोग कर देंगे अवकलन। इतना हम लोगों ने क्यों निकाला जानते हो? इतना हम लोग अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए इतना निकाल दिया हम लोगों ने। इसका अवकलन करेंगे, अवकलन जो भी घात होता है वो आगे आ जाता है 2/3, उसके घात से 1 हो जाता है कम, प्लस जो भी घात है वो आगे आ जाएगा, उसकी घात से 1 हो जाएगा कम, और y का होता है dy/dx और बराबर ही हो गया 0, क्योंकि अचर का होता है 0। 2/3 हो गया कॉमन, 2/3 कॉमन कैसे हो गया? क्योंकि इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3, इसमें 0, तो इसमें हो जाएगा x की घात 3 एकम 3 से घटाएंगे तो माइनस का 1/3 और प्लस y की घात माइनस का 1/3 dy/dx बराबर 0। इस x को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y की घात माइनस का 1/3 dy/dx बराबर माइनस x की घात माइनस का 1/3। इस y को इसके बटे में लाइए तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस का x की घात माइनस का 1/3 बटे y की घात माइनस का 1/3। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x बटे y की घात माइनस का 1/3, क्योंकि दोनों की घात 1/3 है इसलिए 1/3 कर सकते हैं। अब बिंदु हम लोग क्या लेंगे? बिंदु लेंगे, इसको लेंगे dy/dx, बिंदु लेंगे हम लोग x1, y1 पर। x1, y1 पर हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा हमारे पास, इसको भी 1, इसको भी 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x1 बटे y1 की घात माइनस का 1/3। अब यहां पर ध्यान देना कि dy1 बटे dx1 का मान हमारे पास बिंदु पर क्या है? माइनस का कॉट फाई है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस का कॉट फाई बराबर माइनस का x1 बटे y1 की घात माइनस का 1/3। अब ध्यान देना कि ये माइनस से इस माइनस को हम लोगों ने कर लिया कैंसिल। कॉट को चेंज कीजिए, कॉट को जब हम लोग चेंज करेंगे तो कॉट चेंज हो जाएगा कॉस फाई बटे साइन फाई। अब बराबर ये हो जाएगा x1। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो घात माइनस का है इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस बनाने के लिए y को लिखेंगे ऊपर, x को लिखेंगे नीचे, तो हो जाएगा y1 बटे x1 की घात 1/3। ये बटे 3 है, ये घात जब बटे में होता है वो दूसरे पक्षांतर करने पर वो गुणांक हो जाता है, तो 1/3 इसको घात में पहुंचाओ, ये बटे में है 1/, तो इसके घात में पहुंचाओ तो इस प्रकार से बनेगा ये कॉस क्यूब फाई बटे साइन क्यूब फाई बराबर हो जाएगा y1 बटे x1। अब एक चीज ध्यान देना कि x1 जाएगा इसके ऊपर और cos फाई जाएगा इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास x1 बटे साइन क्यूब फाई बराबर y1 बटे cos क्यूब फाई। अब हम लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया? ध्यान देना कि हमने माना कि x1 बटे साइन क्यूब फाई बराबर y1 बटे कॉस क्यूब फाई बराबर हमने a मान लिया। जब a मान लिया तो ये भी इसके गुणांक हो जाएगा, ये भी इसके गुणांक। कैसे? ध्यान देना कि एक बार हो जाएगा x1 बटे साइन क्यूब फाई बराबर a, तो ये इसका गुणांक हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा a साइन क्यूब फाई। इसके बाद ये हो जाएगा y1 बटे कॉस क्यूब फाई बराबर a, तो ये हो जाएगा y1 बराबर a कॉस क्यूब फाई। हमारे पास बिंदु आ गया, बिंदु क्या आ गया हमारे पास? x1 y1 की a साइन क्यूब फाई a कॉस क्यूब फाई। अब हम लोग निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता, हमसे पूछा गया है ना,
तो हम लोग अभिलंब की प्रवणता, तो हम लोग डालेंगे हेडिंग, यानी हेडिंग के तौर पर सूत्र अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता क्या होता है? y माइनस y1 बराबर 1/dy अपॉन dx, यानी माइनस का 1/dy/dx कोष्टक में x माइनस x1। ये हो गया अभिलंब की प्रवणता। इसके अनुसार जब मान को रखेंगे तो ध्यान देना कि y ये हो गया x1 और ये हो गया y1, तो y माइनस y1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? a cos क्यूब फाई। y1 के मान क्या होगा हमारे पास? a cos क्यूब फाई बराबर माइनस का 1/dy/dx का मान हमारे पास क्या है? माइनस का cot फाई, तो ये हो जाएगा माइनस का cot फाई, और x माइनस ये हो जाएगा x1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 का मान हो जाएगा a sin क्यूब फाई। इस माइनस से इस माइनस को हम लोग कर लेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा y माइनस a cos क्यूब फाई बराबर 1/cot थीटा, यानी इसको हम लोग चेंज करेंगे 1/cos फाई बटे साइन फाई बराबर, यानी x माइनस a साइन क्यूब फाई। ये पहुंच जाएगा ऊपर, जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस a cos क्यूब फाई बराबर ये हो जाएगा साइन फाई बटे कॉस फाई और x माइनस a साइन क्यूब फाई। अब ये पहुंचेगा इससे गुणा में और साइन का अंदर गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y cos फाई माइनस ये हो जाएगा a cos की घात 4 फाई, क्योंकि ये इसके साथ गुणा होगा, साइन का इसके साथ गुणा करेंगे तो x साइन फाई माइनस a साइन की घात 4 फाई। अब हम लोग इस साइन को इधर पक्षांतर करेंगे और घात 4 वाले को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा y cos फाई माइनस x साइन फाई बराबर ये हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा a cos की घात 4 फाई माइनस a साइन की घात 4 फाई। इसको तो हम लोग वही लिखेंगे a cos फाई माइनस x साइन फाई बराबर ये हो जाएगा, इसमें a हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा cos की घात 4 फाई माइनस साइन की घात 4 फाई। एक दोस्तों आप काम कीजिए आप लोग कि यहां से इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम लोग रेस करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग इसका आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो वही लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे y cos फाई माइनस लिखेंगे x साइन फाई बराबर, इसमें तो वर्गांतर का सूत्र लगाएंगे। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है? आपको वर्गांतर का सूत्र बता दे कि वर्गांतर का सूत्र होता है एक कोष्टक में यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। और इस फार्मूले का जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखो घात 4 है तो उसको 2 के रूप में बदल सकते हैं, तो एक बार हम लोग बदलेंगे एक कोष्टक में cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और एक कोष्टक में cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ पर a है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर एक फार्मूला हमें और मिल गया। फार्मूला कौन सा मिल गया? फार्मूला मिल गया cos 2 थीटा, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें y cos फाई और इसके बाद माइनस x साइन फाई बराबर इतना पूरा हो गया 1 के बराबर, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं। फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये पूरा हो गया 1 के बराबर। और ये हो गया आपके पास a, इतना पूरा 1 और इतना पूरा हो गया cos 2 फाई। हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ यही करना था, और इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर लिया है प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है कि सेकेंड पार्ट का करेंगे हम लोग। तो सेकेंड पार्ट में क्या लिखा गया है? सेकेंड पार्ट लिखा y बराबर x की पावर
साइन इनवर्स यक्स, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी भी दोस्तों अगर चर की घात चर हो, दोनों का अगर अवकलन होता है, उसका अगर वही चर में दिया गया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लॉग लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हम लोग करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग इसलिए लेंगे क्योंकि चर की घात चर है, तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग हो जाएगा यक्स की घात साइन इनवर्स यक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यम की घात यन का फार्मूला लगाएंगे, यानी फार्मूला कौन सा लगाएंगे, लॉग यम की घात यन, जो कि होता है यन लॉग यम। इस फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई का लॉग वाई हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा कि ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स लॉग यक्स। इसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड से इसका कर देंगे अवकलन, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। मान के हम लोग इसका अवकलन करेंगे, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन वाई, और वाई का अवकलन होता है dy बटे dx बराबर प्रथम फलन, इसको वही लिखेंगे, द्वितीय का अवकलन तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस द्वितीय फलन तो लॉग एक्स इंटू प्रथम का अवकलन तो साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो y बटे में है इससे गुणा में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर y, इसका कर देंगे भिन्न, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो x log x, और बटे में ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना दोस्तों कि y का मान रखेंगे, y का मान कहां से रखेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा कि dy बटे dx बराबर y का मान हमारे पास क्या है, x साइन इनवर्स x, और कोष्टक में हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x लॉग x, और बटे में हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस सेट को पूर्णतः खत्म कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर डाल देना है कि आपको कौन सा सेट का वीडियो चाहिए, मैं जल्दी ही उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लीजिए स्क्रीन, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।